टिप्पणी तो करना चाहूँगा ज़रूर, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने मतलब कि अपने ओर से ये प्रयास कर रही है कि वो गलत नियोजन नीति को भी सही करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बाद भी कल वो तिथि था जिस तिथि को हमारे बहुत बड़े एक वकील हैं और अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, वो हमारे मुकुल रोहतगी साहब, वो कल के दिन में यानी कि 27 अप्रैल को वो साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले थे, जिससे ये साबित होता कि वर्तमान नियोजन नीति संवैधानिक है और उनके पास बहुत सारे आधार थे। लेकिन ऐन वक्त पे उनको मतलब कि उन्होंने ये कह दिया कि मुझे कोरोना हो गया है और मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, इस तरह के बहाने करवा देना कहीं ना कहीं इस ओर इंगित कर रहा है कि साक्ष्य उनके पास शायद नहीं होगा या तो फिर उनके पास कोई ऐसा आधार ही नहीं बचा होगा वो, और जो नियोजन नीति वर्तमान में बनी हुई है वो निराधार है और एक बार फिर से झारखंड के युवाओं के हाथों में निराशा लगने वाली है। वो इसलिए लगेगी क्योंकि नियोजन नीति पूरी तरह से कोर्ट से पेश कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वहाँ से, और ख़त्म होगा तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिर से एक बार संकट की घड़ी है। और दूसरी बात कि जिस तरह से अभी वर्तमान में सुनने को आ रहा है कि सरकार खुद खतरे में है, तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार अपना पक्ष रखने में भी अपने पक्ष को भी अच्छे से नहीं रख पा रही है, तो इससे जाहिर हो रहा है कि अगर नई सरकार अगर आती है तो भी हमारा वर्तमान नियोजन नीति खत्म हो जाएगा और इससे जाहिर हो जाता है कि झारखंड के युवाओं का भविष्य अंधकार में ही रहेगा। 2.5 साल तो बीत चुका है, लेकिन इस 2.5 साल के दरमियान में हमारे झारखंड के युवाओं के भविष्य को लेकर के किसी ने ना चिंता किया है और ना किसी ने सोचा है। जबकि राजनीति करने की जब बारी आती है तो युवाओं के ऊपर ही, रोज़गार के ऊपर ही वो लोग राजनीति करते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो युवाओं को ही देखिए बता रहा हूँ कि दोनों पार्टियाँ जो भी पार्टी हैं उनका मुद्दा कभी शुरू से नहीं रहा है कि हम बेरोज़गारी दूर करेंगे, उनका मुद्दा शुरू से रहा है कि हम बेरोज़गारों को ही दूर कर देंगे। देखिए पंचायत सचिव का अगर लेकर बात करूंगा तो बिल्कुल ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा भी है और पूरे राज्य में लोग देख रहे हैं और राज्य में युवा लोग भी बोल रहे हैं। और मैं बताऊंगा सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इसमें जो महिलाएं 50% हैं, सारी महिलाओं सारी लड़कियों का अब शादी होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी सब कन्फ्यूज्ड हैं कि शादी करें तो कैसे करें, हमारे पास कोई आधार ही नहीं है जीविका का। और दूसरी बड़ी बात कि वो सब गरीब परिवार से आते हैं तो उनके शादी में भी काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं और पिछले कई सालों से इस पर हम लोग उम्मीद टिकाए हुए हैं कि पंचायत सचिव की नियुक्ति होगी और इसीलिए लगातार कोर्ट में भी हम लोग का हियरिंग चल रहा था। हालांकि कल हम लोग का हियरिंग था हाई कोर्ट में भी, लेकिन वहाँ से भी हमें नेगेटिव चीज़ें हाथ लगी हैं। अभी तक से मतलब हियरिंग हुआ ही नहीं है और जज साहब ने कोई निर्णय दिए बिना ही हमारा मतलब कि उस हियरिंग को ही उठा लिया गया है कि अब गर्मी छुट्टी के बाद ही हियरिंग पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी हम लोग का मामला लंबित है और 4 मई को सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला की सुनवाई है और इससे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर इस बार डेट को ना टाला जाए, अगर तिथि को मुलतवी ना किया जाए तो हमें न्याय मिलेगा। लेकिन हम आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट में आश्रित हो चुके हैं पूरी तरह से, हमें वहाँ पे आश्रित होने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमारे ऊपर किसी तरह कोई केस है ही नहीं। उसके बाद भी जानबूझ के हमें लटकाया गया है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि जिन नेताओं को हम लोगों ने चुना था वो नेताएं जितने भी निकले सब के सब गद्दार निकले, नमक हराम निकले। झारखंड के युवाओं के हित में किसी ने नहीं सोचा है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि वर्तमान सरकार भी डगमगा रही है और ये पंचायत सचिव युवाओं के माँ बाप हो, पंचायत सचिव के युवा हो, तमाम युवाओं का ये हाई लगा हुआ है। और इसीलिए मैं बहुत दुख से भी कहूँगा और एक तरह से बहुत सारे युवा भी बोल रहे हैं, कमेंट भी करते हैं कभी कभी जब बातें करते हैं उनसे, तो अक्सर वो बोलते हैं कि जितना ज़्यादा इस सरकार को बनाने में हमें खुशी आई थी ना, उससे कहीं ज़्यादा गुना हमें खुशी तब मिलेगी जब ये सरकार, वर्तमान सरकार उखड़ जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर के हमारा रणनीति पूरा क्लियर है। हम लोगों ने पहले कहा था कि हमारा धरना स्थगित होगा तो हम लोग पंचायत में जाएंगे और पंचायत में युवाओं को जागरूक करेंगे और युवाओं को हम लोग चुनाव के लिए प्रेरित करके चुनाव में उतारेंगे। और आज इस जगह में आने का मेरा पर्पस ये है कि आज हम लोग शहीद शेख भिखारी की परपोती को हम लोग यहाँ पे लेके आए हुए हैं और जिला परिषद में उनका नामांकन करवाते हुए चुनाव को आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ऐसे कर्मठ और पढ़े लिखे युवाओं को, जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, उनको राजनीति में लाने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे और पंचायत जैसी विकेंद्रीकृत राजनीति में उनका प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी और सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि तमाम लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप के पास अभी भी समय है। झारखंड के वो तमाम युवा अभी भी अपना नामांकन दायर करें और जहां भी ज़रूरत पड़ेगा, पंचायत सचिव हो या फिर बेरोजगार अभ्यर्थियों का एक टीम है, वो टीम आपके कैंपेनिंग के लिए 24/7 आवर हाजिर रहेंगे ताकि पंचायत चुनाव में आपको बहुमतों से जीत हासिल हो सके। नहीं, पंचायत सचिव अभ्यर्थी केवल जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस जागरूकता का अभियान जो है हम लोगों ने पिछले
एक सप्ताह पहले से ही शुरू किया था और आज हम लोग यहाँ पे डीसी ऑफिस तक पहुँच चुके हैं नामांकन को लेकर के। और इसके बाद हमारा दौरा जो है गिरिडीह का रहेगा, पलामू का रहेगा, फिर देवघर का रहेगा। जहाँ जहाँ भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं वो हमें लगातार कॉल कर रहे हैं ताकि हम आकर के उन पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को, उनके मनोबल को बढ़ाते हुए हम उनके कैंपेन में अपनी योग्यता को दिखाएं और पंचायत चुनाव में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के साथ साथ जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी उन्हें मुखरता के साथ राजनीति में आने के लिए अवसर दें और प्रेरित करें।